हेलो दोस्तों, खमा गणेशा। तो मैं हूँ राज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा DIY है ये सिंपल सा वॉल हैंगिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिवाली नज़दीक आ रही है और हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ताकि हमारा घर सबसे सुंदर लगे। तो मैंने ये कार्डबोर्ड ले लिया है और उसको कट कर लिया है स्क्वायर शेप में, और वैसे ही सेम मैंने 4 पीसेस काटे हैं और फिर उसको ग्लू के हेल्प से हम एक वाइट शीट पे पेस्ट कर लेंगे। और उसके साइड्स को अच्छे से कवर करने के लिए मैंने वाइट शीट को थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया है। और फिर उसके बाद में उसके किनारों को कट करके और जो बचा हुआ वाइट पेपर है उसको पीछे की तरफ हम स्टिक कर लेंगे ताकि एक फिनिश्ड लुक आ जाए हमारे पास और वो दिखने में बहुत सुंदर लगे। और जो हमारे बचे हुए कार्डबोर्ड्स है उसको भी मैंने ऐसे ही कवर किया है सबको। तो अब हम इनको कलर करेंगे। तो मैंने लिए हैं रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो कलर, क्योंकि आगे हम इनके अंदर वाइट कलर से डिटेलिंग करेंगे और वाइट कलर इनमें बहुत ही ज़्यादा निखर के उभर के आता है। तो मेरे बॉक्सेस तो तैयार है, अब इनको थोड़ा सूखने देंगे ताकि ये कलर अच्छे से आए। और जब हम इस पे वाइट कलर से डिटेलिंग करें तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने पहले रेड लिया है और उसके ऊपर वाइट कलर से हम बॉर्डर बना लेंगे, सिंपल लाइन का बॉर्डर बनाएंगे। और फिर उसके बाद में हम जैसे कि हम मेहंदी में जो सर्कल से हाफ सर्कल से बनाते हैं, जैसे कि अभी मैं बना रही हूँ, तो वैसा हम बना लेंगे, चारों तरफ उसके बना लेंगे। और फिर पेंसिल और स्केल की हेल्प से हम इसके अंदर कुछ डॉट्स बनाएंगे, जिनकी हेल्प से हम इसके अंदर आर्ट क्रिएट करेंगे। तो हम पहले पेंसिल से एक मिड में डॉट लगा देंगे और फिर 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे हम 3 डॉट्स ऊपर और 3 डॉट्स नीचे लगा देंगे और 3 डॉट्स उसके साइड में, दोनों साइड में लगा देंगे। और फिर 1-1 सेंटीमीटर की गैप पे ही 3 के ऊपर 2 डॉट्स ऊपर की साइड, 2 डॉट्स नीचे की साइड और फिर 1-1 डॉट लगाएंगे। हो सकता है कि अभी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही हो, बट जैसे पेंसिल में तो क्या दिख नहीं रहा है, जैसे मैं कलर से इसको करूँगी तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं कलर से इस पर करूँगी, जैसे 1 डॉट बीच में, 3 डॉट साइड में एंड देन 3 डॉट्स नीचे, 3 डॉट्स ऊपर, फिर 2 डॉट्स और 1 डॉट आगे। तो ऐसे हमें ये मिल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इन डॉट्स के हेल्प से ही हम आर्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हम है ना मांडते हैं ना दिवाली पे, होली पे, मतलब किसी भी फंक्शन पे, स्पेशली राजस्थान में तो ये है कि हम है ना दिवाली और होली पे मानते हैं, तो वैसे ही हम इसके अंदर करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो लास्ट के 4 डॉट्स थे उनको आपस में कनेक्ट किया है ऐसे सर्कल बना के एंड पॉइंट्स में। और फिर उसके बाद में एक को अंदर एक को बाहर करके ऐसे एक आर्ट फॉर्म सा क्रिएट करेंगे, जो बाद में लास्ट में बहुत ही सुंदर निकल के आएगा। और फिर लास्ट में जो मिडल वाला रहेगा हम उसको भी एक सर्कल की हेल्प से कवर कर लेंगे। तो ये हमारा रेड वाला तो रेडी है। अब हम ग्रीन पे करेंगे। तो ग्रीन पे मैंने सबसे पहले एक सिंपल सा बॉर्डर बना लिया, जैसे सेम हमने रेड पे बनाया था वैसा सेम हम ग्रीन पे कर रहे हैं। पर डिफरेंस ये है कि रेड पे तो हमने छोटे छोटे हाफ सर्कल बनाए थे, बट इसके अंदर हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स, सर्कल, ये जो बेसिक सी शेप होते हैं इस आर्ट फॉर्म के अंदर मेनली वही यूज़ होते हैं। मैंने चारों साइड्स में यही डिज़ाइन फॉलो किया है। और फिर उसके बाद में जैसे हम रेड के अंदर डॉट्स लगाए थे बीच में, वैसे सेम डॉट्स हम ग्रीन में भी लगा लेंगे। तो मैंने डायरेक्ट पेंट से ही किया है, पहले मैंने पेंसिल से बना के रखे थे क्योंकि हमें इनके बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप चाहिए ही चाहिए, तभी ये अच्छे से आएगा, नहीं तो ये ना घिच-पिच हो जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो अब ग्रीन वाले के अंदर हमने ऐसे, आप स्लो में देखेंगे तो आपको अच्छे से सब समझ में आएगा, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। तो एक डॉट के अराउंड हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे और फिर उसी सर्कल को आगे ले जाके अगले डॉट के सर्कल क्रिएट करेंगे। ऐसे ही हम मतलब करते जाएंगे। और जो लास्ट में हमारे आगे मतलब
साइड्स के बचेंगे उसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो हमारा ग्रीन वाला भी रेडी है और हम अब ब्लू वाले को रेडी करेंगे। ब्लू पे वाइट कलर इतना सुंदर लगता है ना, मतलब ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर और उस पर वाइट, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है। तो ब्लू की जो बॉर्डर है मैंने थोड़ा ब्रॉड रखा है क्योंकि मेरे को ऐसे बड़े ट्रायंगल्स उसके अंदर फॉर्म करने थे और ना मतलब फिर उस बड़े ट्रायंगल के अंदर भी हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स और बनाएंगे क्योंकि डिटेलिंग मेक्स एन आर्ट परफेक्ट। और जो लास्ट के अंदर साइड्स में जो बचा हुआ था उसके अंदर भी मैंने ऐसे ट्रायंगल बना लिया है। और फिर सेम तरीके से जैसे हमने रेड में एंड ग्रीन में डॉट्स बनाए थे वैसे ही हम ब्लू में भी डॉट्स बनाएंगे। और मेक श्योर मैं ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि 1 सेंटीमीटर का गैप अगर आप नहीं रखोगे तो वो सारा खिचड़ी बन जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में मतलब जैसे हमने ग्रीन में किया मैंने सेम वैसा पैटर्न ब्लू में बनाया है, बट उसके अंदर मैंने एक ही को कनेक्ट किया था। इसमें हम चारों कोनों में अलग अलग वैसी शेप बनाएंगे और फिर लास्ट के अंदर जो मिड वाली साइड में जो है उनको आपस के अंदर कनेक्ट कर देंगे। और फिर येलो में मैंने मतलब बॉर्डर सिंपल रखा है क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैंने बस सिंपल बॉर्डर कर दिया। बट ये सिंपल बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि जो इसके एजेस थे उसके अंदर कुछ स्मॉल स्मॉल स्क्वायर शेप बन रहे थे और वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने सेम डॉट्स बनाए हैं इसके अंदर भी और फिर उसके बाद में मैंने जो 4 कॉर्नर्स वाले डॉट्स है उसको आपस में कनेक्ट कर दिया। और फिर उसके बाद में जो इसके 2 कॉर्नर्स है उसके अंदर मैंने एक डॉट को अंदर एक डॉट को बाहर निकाला, फिर एक डॉट को अंदर रखा, फिर एक डॉट को बाहर रखा। आप लोग चाहो तो हर कॉर्नर के अंदर ये सेम पैटर्न फॉलो करके भी बना सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा और अच्छा लगाने के लिए मैंने इसमें ऐसे लाइंस क्रिएट करी है। जैसे सेम वही पैटर्न है, एक डॉट को अंदर रखो एक डॉट को बाहर रखो और ये सुंदर सा बनके तैयार हो जाता है। तो मेरे चारों के चारों तैयार हो चुके हैं और फिर मैंने सुई धागे की हेल्प से इनको आपस में जोड़ दिया है और बीच में एक मोती को इंसर्ट किया है। मैंने तो इसके अंदर सबसे पहले रेड को रखा है, देन ब्लू, देन ग्रीन एंड देन येलो। मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, आपको जो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने वो सब तो रेडी कर लिया है। फिर उसके बाद में मैंने टैसल्स बनाने के लिए पहले रेड कलर के टैसल्स बनाए हैं, देन 2 ग्रीन कलर के टैसल्स भी बनाए हैं और फिर मैंने लास्ट वाला जो हमारा ये बॉक्स है येलो वाला, मैंने लास्ट में रेड कलर का टैसल ऐड किया है और येलो के जो साइड कॉर्नर्स है उसके अंदर मैंने ग्रीन कलर के टैसल्स को ऐड किया है और वो भी मैंने सिंपल सुई धागे की हेल्प से ही ऐड किया है क्योंकि ये कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड में सुई बहुत इजीली इंसर्ट हो रही थी। ऐसे मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट से मतलब नहीं हो रहा था, आसानी से हो गया। और फिर रेड वाले पे मैंने हुक बनाने के लिए सिंपल थ्रेड का यूज़ किया है और उसको एक साइड से इंसर्ट करके दोबारा उसी साइड से इंसर्ट कर दिया है, तो हमारा एक हुक जैसा रेडी हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं नए वीडियो में। खम्मा घणी सा।